नमस्कार दोस्तों। क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आपने जरूर से सुना होगा। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है? क्या ये कोई एक सुपर पावर मशीन है या क्या इससे हमारे वर्ल्ड पे इफेक्ट आएगा? मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, कैसे ये वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज करेगी और क्या इसका इफेक्ट आएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब हम जानेंगे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। ये एक्चुअली में है क्या? क्वांटम कंप्यूटर को आप समझ सकते हैं अपने डेस्कटॉप की ही तरह। बस डिफरेंस बताता हूँ क्या है कि ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है। जैसे हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। इसको दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 1। वैसे ही हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो भी कम्युनिकेट करता है 0 और 1 से ही, लेकिन उसे बोला जाता है क्यूबिट्स। डिफरेंस बताता हूँ क्या है। क्यूबिट्स में 0 और 1 एक बार में बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में और बाइनरी डिजिट में वो एक बार नहीं पॉसिबल हो पाता। बेसिकली दोस्तों बाइनरी डिजिट में या तो 1 या तो 0 ही रहेगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में 1 0 0 1 1 1 0 ऐसे रहता है। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता, 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों इसे हम सुपर पावर कंप्यूटर मानते हैं। अगर आप एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम लेते हैं और अगर आप उसे एक कंप्यूटर एक नॉर्मल डेस्कटॉप पे डालते हैं, तब उसको सॉल्व करने में वो हजारों साल तक का समय लेगा। और जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर होगा वो उसे आराम से कुछ मिनट्स में ही सॉल्व कर देगा, बिकॉज ऑफ इट्स क्यूबिट्स। आप कोई भी अगर दोस्तों क्यूबिट हमारे क्वांटम कंप्यूटर में चेंज करोगे तो जितने भी क्यूबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। बेसिकली दोस्तों अगर आप एक क्यूबिट चेंज करोगे तो बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। ये एकदम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं ये आराम से सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के मैकेनिज्म पे काम करता है। क्वांटम फिजिक्स आप सभी लोगों ने जरूर से सुना होगा, और क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स की सबसे मिस्टीरियस फिजिक्स है। बेसिकली दोस्तों क्वांटम फिजिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस टाइप है फिजिक्स का। ठीक है, ये 3 बेस पे काम करता है क्वांटम कंप्यूटर: सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड क्वांटम ट्यूनिंग। सुपरपोजिशन में क्या होता है कि ये मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जो कि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर भी करेगा। बट व्हाट इज द कैच कि जो सुपर कंप्यूटर है वो उन सारे टास्क को एक बार में कर देगा, लेकिन जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो एक बार में नहीं कर पाएगा। एंटेंगलमेंट में मतलब दोस्तों होता है कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत फास्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड क्वांटम ट्यूनिंग का मतलब होता है मल्टीपल स्टेट्स। बेसिकली बहुत जल्दी लाइट की स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना। आइए आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने ले लिया। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है 10 लाख साल, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उस क्वेश्चन को 1000 साल में सॉल्व कर देगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर। उसका जो प्रोसेसर होता है, उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर। 2019 में गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेम किया कि वो भी क्वांटम कंप्यूटर को बना रही हैं। और 2019 में गूगल ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जो कि 200 सेकेंड में उसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और जो सुपर कंप्यूटर थे उन्हें सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेट आवर्स लगे थे। दोस्तों ये वीडियो जब से शुरू हुई है आप मेन यूज इसका देख रहे हैं कि ये कैलकुलेशन में यूज आता है। बट दोस्तों कैलकुलेशन में तो ये यूज आता ही है, और कई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। आइए समझते हैं। दोस्तों पहला आता है सेफ्टी कम्युनिकेशन। आजकल हम सभी लोग को पता है दोस्तों कम्युनिकेशन कितना ज्यादा डेंजरस हो चुका है, वो भी जो हम फोन करते हैं ना लोगों को वो वाला।
क्योंकि स्पैमर्स आते हैं, आपको लिंक भेजते हैं और स्कैम कर देते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, एक सेफ्टी इंस्क्रिप्शन का काम करेगा जो कि स्कैमर्स को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात दोस्तों रहेगी हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि इतने सारे स्कैमर्स इस दुनिया में बैठे हुए हैं जो लोगों के पैसे ले रहे हैं दोस्तों, अपने अकाउंट में ले रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा खराब बात है दोस्तों, और इसी के लिए क्वांटम इंस्क्रिप्शन काम आता है दोस्तों। दूसरा आता है हमारा ड्रग डिस्कवरी। दोस्तों ड्रग का मतलब बेसिकली मेडिसिन। ड्रग डिस्कवरी में दोस्तों बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ड्रग को बनाया नहीं जाता, लेकिन ड्रग को डिस्कवर किया जाता है, बेसिकली एंटीबायोटिक्स। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये देखता है कि मॉलिक्यूल के सिमुलेशन को ये वर्क करता है। मतलब ये एक 3D सिस्टम बनाता है जिसमें उस ड्रग के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं और उससे मॉलिक्यूल्स का सिमुलेशन दिखता है और ड्रग को हम आराम से निकाल पाते हैं और डिस्कवर कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स और 3D मॉडल्स बनाना। दोस्तों इसके लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर के पास उतनी नहीं होती है, बहुत हाई अमाउंट एनर्जी। और जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज के डेटा को 3D बना देते हैं, है ना, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर का यूज करने के लिए। और लास्ट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा को स्टोर करना और फीड करना, ये मेन दोस्तों हमारे क्वांटम कंप्यूटर का काम होता है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या क्या है जो क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व करता है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत एडवांस्ड है, लेकिन दोस्तों मेरी हर वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो टेक्नोलॉजी अच्छी होती है उसके बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं, मतलब बहुत सारे डिसएडवांटेजेस। आइए इनको देखते हैं। दोस्तों पहला डिसएडवांटेज है इसका करोड़ ऑफ रुपए। दोस्तों एक चिप को टेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं और इंस्टॉल करने के लिए भी करोड़ों रुपए लगते हैं, और प्लस उस चिप को बनाने में भी करोड़ों रुपए लगते हैं, बस एक चिप, नॉट कंप्यूटर। दूसरा होता है कूलिंग सिस्टम। दोस्तों कूलिंग सिस्टम इसमें सबसे मेन पार्ट है। ये कंप्यूटर जब काम करता है तब हीट भी बहुत अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है, अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। इसी को कूल डाउन करने के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर चाहिए होता है, -273 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है इसको ठंडा करने के लिए। बेसिकली कहा जाए तो एक रूम पूरे एसी से भरा रहना चाहिए, लिटरली भरा रहना चाहिए। दूसरा आता है क्विबिट्स, तीसरा आता है क्विबिट्स का डिस्टर्बेंस। दोस्तों अगर कभी भी इस मशीन में डिस्टर्बेंस हो जाती है ना तो क्विबिट्स लिटरली मूव कर जाते हैं अपनी जगह से और उसमें एरर हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों नेक्स्ट आता है कि ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा बट उतने भी एक्यूरेट नहीं करेगा कि आप उसको आराम से अपने काम के लिए यूज कर सके। ठीक है, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत लोग मेरे से पूछेंगे कि क्या ये हमारे एक टेक्नोलॉजी बनेगा। देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करें तो जरूर से टेक्नोलॉजी बन जाएगी, लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें बहुत सारे इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो पूरे करने पड़ेंगे। ये बस कुछ ही डिसएडवांटेजेस मैंने बताए, अगर आप देखेंगे तो बहुत डिसएडवांटेजेस है इसके। ये हमें compete इस डिसएडवांटेजेस से हमें compete करना होगा और ट्राई करना होगा कि हम इन डिसएडवांटेजेस को रिजॉल्व करें और तब क्वांटम कंप्यूटर बन जाएगा। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी दोस्तों लगती है, काम जो होगा वो आराम से हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर